मैं हूं जी, आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। भाजपा राज में बिहार, यूपी सहित देश के लगभग सभी राज्य जो हैं वो बदहाल हैं। ऐसे में जनता को मिले इस धोखे को संगीत के माध्यम से इस गाने में परोसा गया है। एक गाना है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस गाने की छोटी सी झलक मैं आपको जरूर दिखाऊंगी इस वीडियो में, ध्यान से देखिए। वही महामारी पूरे राज्य में छाई, वही बेरोजगारी सबने है लूटा मिलके हमें बारी बारी। किसी ने मांगी घूस, किसी ने रंगदारी। आज भी है हम पलायन को मजबूर, दो जून की रोटी के लिए जाते इतना दूर। तो जैसे कि आपने गाने में देखा कि किस तरीके से एक एक शब्द जो है वो राज्यों पर भाजपा जहां पर शासन कर रही है वहां पर सटीक बैठता है। और यहाँ पर गाने को पूरा सुनने के लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक पर क्लिक कीजिए और उस गाने को पूरा देखिए और आपका क्या रिएक्शन रहेगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि आज की जो चर्चा है वो है भाजपा नेता येदियुरप्पा की कुर्सी छीनने की तैयारी में जुटे। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे कर्नाटक में येदियुरप्पा को अपनी करनी का फल मिलने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि कर्नाटक में भाजपा ने षड्यंत्र रचकर कांग्रेस से सत्ता को छीन लिया था और येदियुरप्पा के हाथों में राज्यों की सत्ता दे दी थी। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि येदियुरप्पा को उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है। दरअसल भाजपा के कुछ नेता उनसे कुर्सी छीनने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि येदियुरप्पा के खिलाफ इस साल दूसरी बार बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी आवाज उत्तर कर्नाटक से उठी है, जो कि लिंगायतों का मजबूत गण माना जाता है। स्थिति ये है कि जो कभी येदियुरप्पा के सामने खड़े होने में हिचकिचाते थे, उन्हें आज वो बगावती तेवर कायम कर रहे हैं। ताजा मिसाल विजयपुरा से विधायक बासनगौड पाटिल यत्नाल हैं, जिन्होंने येदियुरप्पा का जमकर मजाक उड़ाया है। उन्होंने ये कहा कि ये तय हो गया है कि येदियुरप्पा के बाद उनका उत्तराधिकारी यानी कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर कर्नाटक से होगा। भाजपा विधायक ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये मानना है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर कर्नाटक से होगा। गौरतलब है कि उत्तर कर्नाटक से बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक हैं और इस क्षेत्र को लिंगायतों का गढ़ माना जाता है। वैसे इस साल मई में भी बगावत के सुर यही से सुनाई दे रहे थे। तब उमेश कट्टी और योगेश निरानी ने बगावत का परचम लहराया था, लेकिन उस समय कोरोना के प्रकोप से माहौल ज्यादा नहीं बन पाया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। माना जाता है कि संघ के बड़े नेता BL संतोष ऐसी मुहिम को हवा देते हैं, क्योंकि येदियुरप्पा से उनका 36 का आंकड़ा है। यानी कि एक तरफ येदियुरप्पा की उम्र ज़्यादा हो गई है और दूसरी ओर पार्टी पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। ऐसे में विरोध में उठते इन सुरों के बीच ये सब की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या येदियुरप्पा बचे हुए 3 साल पूरे कर पाएंगे? वैसे भाजपा विधायकों के बगावती तेवर को देखकर तो यही लग रहा है कि येदियुरप्पा के CM की कुर्सी पर अब दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि जिस दिन भाजपा ने येदियुरप्पा का तख्ता पलट कर दिया, उस दिन जनता यही कहेगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस लालच के बीच के सहारे येदियुरप्पा ने कर्नाटक में सत्ता हासिल की, अब वही लालच उनकी कुर्सी को भी छीनने के लिए तैयार है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।